Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. Students, I hope you must have seen my previous videos and done homework given by me. So students, जो हमारा सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चल रहा है अपना, और इसका एक लास्ट टॉपिक अभी आज है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. देखो बच्चों, हमने न्यूट्रिशन इन अमोइबा पढ़ा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा, और अब थर्ड जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स जो है उसमें किस तरीके से, देखो रूमिनेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स होते क्या हैं. देखिए स्टूडेंट्स, रूमिनेंट्स जो हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं सच एज काउ कैन स्वेलो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एट अ टाइम. एक ही टाइम में बहुत सारा फूड जो है वो खा लेते हैं, है ना, निगल जाते हैं. और उसके बाद में क्या होता है, जब उनको टाइम मिलता है, जब वो फ्री होते हैं खा के, तो उसके बाद में वो जो फूड उन्होंने जो निगला है वो फूड वापस से उनके माउथ में आता है और वो उसको फिर च्यू करते हैं, वहाँ पे उसको क्या करते हैं, चबाते हैं. तो दीज काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. और ये जो प्रोसेस है च्यूइंग ऑफ कर्ड जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रूमिनेशन. देखो जो फूड वो क्या होता है कि जो गाय भैंस हैं, काउस वगैरह, कैटल्स वगैरह हैं, तो वो क्या करती हैं कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं और वो लार्ज अमाउंट में वन टाइम में ही फूड को क्या कर लेती हैं, ईट कर लेती हैं. एंड आफ्टर दैट bring back the swallowed food into the mouth to chew off cud. फिर क्या करती हैं, जो वापस से जब वो बाद में जब फ्री बैठती हैं तो उसको वापस से फूड को माउथ के अंदर लाती हैं और उसे चबाती रहती हैं. तो आपने नोटिस किया होगा जो बफेलोज़ हैं, काउज़ हैं, वो जब बैठी रहती हैं तो उनका मुंह जो होता है वो चलता रहता है, तो उसे जुगाली कहते हैं ना, जुगाली करना. सो वो च्यू करती है, तो उसे ही हम ऐसे एनिमल्स को ही हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं. सो फर्स्ट ये जो रूमिनेंट्स हैं इनमें भी न्यूट्रिशन जो है वही 5 स्टेप्स होंगे बच्चों. 5 स्टेप्स कौन से, न्यूट्रिशन के स्टेप्स कौन से हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. दे 5 स्टेप्स ऑल्सो इन रूमिनेंट्स. जो रूमिनेंट्स हैं उनमें भी यही न्यूट्रिशन के स्टेप्स जो हैं वो प्रोसेस करते हैं. अब देखिए सबसे पहले हम रूमिनेंट्स में, आपके पीछे लॉन्ग में क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. तो रूमिनेंट्स में आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो लॉन्ग क्वेश्चन को मैं आज कैसे लिखना है आपको बता रही हूँ. तो अभी तो अब हम लिखते हैं रूमिनेंट्स की डेफिनेशन. न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. तो स्टूडेंट्स देखिए, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स में ग्रास ईटिंग एनिमल्स such as cow, grass eating animal such as cow can swallow large amount of food in a time. Large amount of food in a time and later bring back
and later bring back the swallowed food into the mouth. The swallowed food into the mouth. Swallowed food into the mouth. To chew it again. Chew it again, called rumination. And such animals called ruminants. तो स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स में ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो जैसे कि काऊ है, वो अपना फूड क्या करती है, एक ही लार्ज अमाउंट में एक ही बार में क्या कर लेती है, स्वैलोड कर लेती है। इसको रोकना। So students, nutrition in ruminants, grass eating animals such as cow can swallow large amount of food in a time. एक ही टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ फूड क्या कर लेते हैं, ये निगल लेते हैं। एंड लेटर ब्रिंग बैक द swallowed फूड इनटू द माउथ, और बाद में ये निगला हुआ फूड ये वापस से माउथ में आ जाता है। टू chew it again called rumination and such animals called ruminants. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, rumination, और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ruminants. सो स्टूडेंट्स, इसके जो डेफिनेशन है वो आपके क्लियर है। अब देखो बच्चों, जो ruminants हैं उनका एक मेन फीचर है कि ruminants और एनिमल्स जो होते हैं कैन बी डाइजेस्ट सेलुलोज। देखो क्या होता है कि जो ग्रास वगैरह होती है उसमें फूड होता है सेलुलोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में, सेलुलोज की फॉर्म में। जैसे हम जो फूड ले रहे हैं प्लांट से, वो लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में। प्लांट, पूरा प्लांट देखो हम नहीं खाते, इसीलिए नहीं खाते क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनमें दूसरे जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके अंदर सेलुलोज पचाने की, सेलुलोज डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, या सेलुलोज डाइजेशन का फीचर नहीं होता। बट जो कैटल्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, जो ग्रेज करते हैं, घास खाते हैं, उन सब में क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्ट करने का फीचर होता है। सो जो सेलुलोज डाइजेशन है कैन बी इन रूमिनेंट्स, दे रूमिनेंट्स कैन बी डाइजेस्टेड सेलुलोज ईजीली, सो दे ईट ग्रास। ठीक है, तो इसी में ही हम एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं कि सेलुलोज कैन बी digested by ruminants. Cellulose can be digested by ruminants. So students, ये आपके क्लियर हो गया होगा ruminants और rumination क्या है और ruminant की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया। अब देखिए, हम देखेंगे कि किस तरह से न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है, रूमिनेंट्स कैसे इंजेशन करता है और कैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन वाले प्रोसेस होते हैं, वो सारे हम इसमें देखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले होता है इंजेशन। जैसे आपको पता है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, इंजेशन, टू टेक इन फूड इन आवर बॉडी। इंजेशन इज द प्रोसेस टू टेक इन फूड।
इन आवर बॉडी, बॉडी के अंदर फूड को लेने का, इन मतलब अंदर लेने का जो प्रोसेस है वो क्या है, इंजेशन है। द एनिमल टेक ग्रास इनटू द माउथ, च्यू इट एंड मिक्स इट विथ सलाइवा। दे च्यू फूड passes through esophagus into the stomach। अब देखो क्या होता है इंजेशन में, जो एनिमल हैं वो ग्रास लेते हैं अपने माउथ में और उसको चबाते हैं। च्यू करने के बाद में उसे मिक्स करते हैं वो सलाइवा में। जब वो च्यू कर रहे होते हैं तो सलाइवा में वो फूड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और दिस च्यू फूड पासिस थ्रू ईसोफेगस, और ईसोफेगस से पास होता हुआ इनटू स्टोमक, स्टोमक के अंदर चला जाता है। तो इंजेशन के प्रोसेस में आएगा द एनिमल टेक ग्रास, द एनिमल्स टेक ग्रास इन देयर माउथ and chew it and mix it with saliva। ठीक है, सलाइवा मिक्स कर देता है। एंड दिस chew food passes through esophagus, इनमें भी esophagus है, esophagus, ठीक है, जो फूड पाइप होता है वो esophagus into stomach। सो स्टूडेंट्स क्लियर, इंजेशन प्रोसेस जो इंजेशन का स्टेप है वो आपके क्लियर है। द एनिमल्स टेक ग्रास इन देयर माउथ, एनिमल जो है वो अपने माउथ में ग्रास लेते हैं। एंड च्यू इट एंड मिक्स इट विथ सलाइवा, और उसे चबाकर सलाइवा में उसको मिक्स कर लेते हैं। दिस च्यू फूड पासिस थ्रू ईसोफेगस और फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं, उससे पासिस होकर वो कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है। तो देखो वही वाले सारे चीज़ें हैं, जैसे हमारे जो ह्यूमन बींग का हमने पढ़ा था तो उसमें भी माउथ आता है सबसे फर्स्ट, फिर ईसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो इसी तरीके से इनमें भी है, रूमिनेंट्स में भी, बस जो डिफरेंस है वो है स्टोमक में। जो स्टोमक है हमारा वन चैम्बर था, बट जो स्टोमक इनका है होता है रूमिनेंट्स का, वो 4 चैम्बर्ड होता है। तो बस ये इतना सा ही डिफरेंस है इसके अंदर, है ना। और बाकी सारा प्रोसेस वही चलेगा कि स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। सो ये इंजेशन वाला प्रोसेस हो गया, कहाँ पे हो गया बच्चों, माउथ के अंदर हो गया। सेकेंड जो स्टेप है न्यूट्रिशन का वो क्या है, सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेकिंग डाउन इन स्मॉलर पीसेस और स्मॉलर फॉर्म और सिंपलर फॉर्म। सो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जैसे ह्यूमन बींग्स में स्टोमक में डाइजेशन प्रोसेस होता है और कंप्लीटेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वैसे ही जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स में भी स्टोमक में डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म होता है। तो हम इसको देखेंगे स्टोमक को। देखो बच्चों क्या होता है, जो एनिमल्स, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, रूमिनेंट्स हैं, उनके अंदर जो स्टोमक है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, कितना चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड। और 4 चैम्बर्ड जो हैं वो है इसके स्टोमक में डाइजेशन का मोस्ट ऑफ प्रोसेस होता है। और ये 4 चैम्बर्स जो हैं उनके नाम हम लिखते हैं रूमन, ठीक है,
रूमन के बाद रेटिकुलम, रेटिकुलम, रेटिकुलम के बाद में आता है ओमेसम, ओमेसम एंड एबओमेसम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो स्टोमक होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है इन रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स के अंदर जो 4 चैम्बर्ड स्टोमक है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। तब तक आप आज जो हमने पढ़ा वो आप ध्यान कर लीजिए। जो न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स में मैंने रूमिनेंट्स की डेफिनेशन आपको बताई है और आपको क्या बताया है, और बताया है रूमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, इंजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो आपको होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, what is ruminants? रूमिनेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, क्या है? What are ruminants? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम 4 chambers of stomach in ruminants। 4 चैम्बर्स के नेम, ठीक है, जिनके नेम मैंने अभी लिखवाया आपको, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। ये जो हैं ये क्या हैं? रूमिनेंट्स के स्टोमक के 4 चैम्बर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, जो होमवर्क है आपका, आपको क्लियर है? ये 2 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छी हैंडराइटिंग में आपको वर्क करना है बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर भी ख़त्म होने वाला है और नेक्स्ट शायद उसमें नेक्स्ट में ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आपको लर्निंग रखनी है, साथ के साथ इवैल्यूएशन आपका हो सकता है कभी भी। सो आप पढ़ते रहें और इस वर्क को आपको करना है। ठीक है, तो कल जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, स्टोमक। ठीक है, स्टोमक जो है, क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में ओनली 1 चैम्बर्ड जो होता है वही स्टोमक का होता है, बट जो रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स में 4 चैम्बर्स होते हैं स्टोमक के। तो बच्चों, ये जो अभी क्लासेस चल रही हैं, आप जिन्होंने बुक्स नहीं ली है वो बच्चे बुक्स ले लें, और ताकि उनको पढ़ने में आप लोग को इजी रहेगा। और जब भी आपको पढ़ाया जाता है, जो भी टॉपिक आपको कराया जा रहा है, आप उसको वापस से, जैसे आज मैंने रूमिनेंट्स पढ़ाया आपको, रूमिनेंट की डेफिनेशन ज़्यादा नहीं, डेफिनेशन और यही पढ़ाया इतना सही। तो इसको आप क्या करें, वापस से जब आप रीड करने बैठोगे तो सिर्फ रूमिनेंट नहीं पढ़ोगे, स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट करो और उसको रीड करो। चैप्टर को जितनी बार आपने रीड करोगे, क्वेश्चन आंसर लर्न करने की आपको उतनी ही कम ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आप रीड करते करते ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में उनके आंसर्स आ जाएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन आंसर्स करने में मेहनत जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसलिए आपको लगातार जो है वो लर्निंग करते रहना है, और कोई भी डाउट्स हो तो वो आप अपनी नोट कॉपी में लिख लें। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।